आज हम जेली बनाएंगे घर में रखी हुई सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ों से आपके किचन में मौजूद होती हैं वो चीज़। और देखिए आगे रमज़ान शरीफ भी है तो घर में जेली बनाएं। घर में जेली बना के आप रमज़ान शरीफ में शरबत में भी डाल सकते हैं और आप कस्टर्ड ट्राइफल कुछ भी बनाएं आप उस मीठों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान शरीफ में कई रेसिपी में इस्तेमाल होती हैं, बच्चे भी खाते हैं शौक़ से। बाज़ार से तो महंगी मिलती है और हमें पता नहीं था कि वो किस चीज़ से कैसे बनी हुई है। तो ये साफ़ सुथरी घर में तैयार करें और बहुत ज़्यादा कम बजट में। तो आइए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूँ ज़ारा, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर एक बर्तन ले लेंगे और जी 1 कप मैंने डाली है चीनी। और देखें जी 1 कप चीनी और हाफ़ कप हमने इसमें पानी डालना है। तो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो अगर समझ ना आए तो मैं माज़रत चाहती हूँ, ठीक है जी पहले से। तो 1 कप चीनी में आधा कप हमने पानी डाल दिया। अब इसको हम जो चूल्हे पर रख कर हम इसको जो है चीनी को मेल्ट कर लेंगे। ये देखें जी चीनी मेल्ट होने के बाद फिर मैं दिखाऊंगी कि हमें कैसे पता चलेगा हमारा शीरा, हमारी चाशनी जो तैयार है कि नहीं। तो इसको हमने थोड़ा तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाना है बॉयल आने के बाद। जब आपकी चीनी मेल्ट हो जाए तो उसके बाद अपने टाइम नोट कर लेना। 6 से 7 मिनट लगेंगे, हमारी जो चाशनी, हमारा शीरा जो है तैयार हो जाएगा। हमें तो एक तार से थोड़ी सी ज़्यादा वाला चाहिए शीरा। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारी चीनी भी मेल्ट हो चुकी है। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। यहाँ पर थोड़ी सी मैं 1 पिंच जितनी मैंने टाटरी ली है उसको डाल दे। सिट्रिक एसिड इसको कहते हैं। अगर आपके पास टाटरी नहीं मौजूद हो तो क्या कीजिएगा, आप हाफ़ लेमन का जो है यूज़ कर सकते हैं इस चाशनी में, ताकि हमारी जेली जो है क्रिस्टल ना बन जाए उसमें जब शीरा हमारा ठंडा हो। तो ठीक है जी, इसमें डालना ज़रूरी है। अब देखें जी 3 से 4 मिनट और हो चुके हैं मज़ीद पकते हुए। देखें जी हमें जो एक तार चाहिए भी थोड़ी सी कसर है, इसको मज़ीद 3 मिनट और पका लूँगी। ये देखें जी इस तरह जब आपकी देखें जी जब शीरा आपका इस तरह चिपकने लगे, एक मोटी सी तार जो है बन जाए। देखें जी ये जो शीरा है हमारे बर्तन पे भी ऐसे तह से जम जाए तो फिर इसका मतलब है आपका जो ये शीरा चाशनी तैयार है। तो ये देखें जी मैंने फ्लेम को ऑफ कर लिया, इसको हम रखेंगे साइड पे। तो इसके बाद एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लोर देखें हर घर में मौजूद होता है और तकरीबन ये 10 से 20 रुपए का हमारा इस्तेमाल हुआ है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और इसको डालने के बाद जी देखें 1/4 कप हमारा जो है कॉर्नफ्लोर तकरीबन देखें जी नापे तो 2, ये देखें 3 और ये देखें 4 साढ़े 4 चम्मच टेबल स्पून है। अगर आप इस तरह भी नाप सकते हैं 4.5 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है जी कॉर्नफ्लोर। 1 कप पानी भरकर, याद रखिएगा 1/4 कप में आपने 1 कप भरकर पानी डालना है। घर का कोई भी नॉर्मल चम्मच और जो कप आप जो है नाप सकते हैं। और जब हमने कॉर्नफ्लोर को मिक्स किया था पानी में तो हमने तब फ्लेम को ऑफ किया था। याद रखना आपने पहले मिक्स करके फिर आपने चूल्हे पे रखना है। तो मिक्स करके मैंने चूल्हे पे रख दिए। तो जो ये देखें जी अब माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा पक चुका है। फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है और ये देखें जी मैं मुसलसल को चम्मच हिला कर पका रही हूँ। तो आपने इसको छोड़ना नहीं है। जैसे इसको थोड़ी सी फ्लेम हम इसको जो चूल्हा चलाएंगे तो उसके बाद ये देखें जी खुद ब खुद ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा फ़ौरन से फ़ौरन। और इसको जो हम पका लेंगे एक ट्रांसपेरेंट होने तक, जब तक ट्रांसपेरेंट होगा तब तक हम इसको पका लेंगे। ये देखें जी अब थोड़ा सा नीचे लगने वाला है। तो हमने क्या करना है, जो शीरा हमने तैयार किया था आप देख सकते हैं, जो शीरा हमने बनाया था, अब शीरा उठाकर हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा डालकर हमने शीरा तो जो है ये देखें हम पकाते जाएंगे। हमने शीरा सारा नहीं डालना है एक दफ़ा में कि सारा डाल दें, नहीं, थोड़ा सा डाला फिर रुक गए तो फिर आपने इसको पका लिया। जब ये पहले वाला शीरा जो सारा अच्छे से इसके अंदर जज़ब हो जाएगा, इसके साथ जो मिक्स हो जाएगा पक जाएगा, फिर हमने फिर से उठाना है शीरा फिर डाल देना है। तकरीबन 3 से 4 दफ़ा करके हमने जो है बना लेना है। देखिए इसकी आप देख सकते हैं कितना चिप सा है, कितना थिक है, आप देख सकते हैं इतना ही हमें चाहिए। फिर से पकाएंगे। देखिए फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा आप मीडियम या हाई कर देंगे तो ये आपका बहुत ज़्यादा बर्तन जल जाएगा और आपका सही नहीं बनेगा। अगर आपको इसको हैंडल कर सकते हैं मीडियम फ्लेम पर तो बेशक कीजिए। थोड़ा सा फिर डालेंगे, फिर हम पकाएंगे। जब ये शीरा सारा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा फिर हम जो बाकी का बचा हुआ भी डाल देंगे। तो वीडियो को समझने के लिए, रेसिपी को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपने साथ साथ हमारे रहना है ताकि फिर आपकी जो जेली भी सही बने मेरी तरह। फिर ये ना कहिएगा कि आपने रेसिपी सही नहीं बताई। आप लोग देखते हैं फिर भाग जाते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते। तो बीच बीच में हम कुछ ऐसी बात बताते हैं जो आप लोगों से मिस हो जाती है, फिर आपकी जो रेसिपी सही नहीं बनती, कोई ना कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है। ठीक है जी, आपने साथ साथ रहना है। तो ये देखें जी जो बाकी थोड़ा सा रहता है शीरा वो भी हम जो इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखें जी इस तरह करके। तो अब नीचे से काफ़ी वो हो गया है, चिपक गया मतलब, क्योंकि हमारा काफ़ी गाढ़ा शीरा तैयार हो, देख सकते हैं आप। ये देखिए एक ग्लूकोज की तरह, एक जो हनी की तरह, जैसे हनी जितना थिक होता है उतना ही थिक हमारा ये शीरा तैयार हुआ है।
तो अब बाकी का सारा डाल दिया माशाल्लाह से। अब मैं इसको पका लूँगी जब तक कि हमारा ये जो हमारा बन रहा है जेली का जो मिक्सचर एक इकट्ठा ना होने लग जाए जैसे हलवे की शेप में। अभी इसमें जो है कसर बाकी है, अभी और मज़ीद पकाएंगे। तकरीबन हमें 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको पकाते हुए। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमने एसेंस डाल देना है किसी भी फ्लेवर का। यहाँ पे पाइनएप्पल जो है मैं यहाँ पे एसेंस का यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी फ्रूट का जो एसेंस आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। और ये देखें जी, बस हम इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट और ये देखें जी माशाल्लाह से अब इकट्ठा होने लग गया। आपको दिख रहा है, ये देखें इस तरह करके ये एक हलवे की शक्ल में जो आने लग गए इकट्ठा नीचे से बर्तन को, आपको दिख रहा होगा। हमें जो सेम ऐसे ही चाहिए। तो ये बस माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। मैं आपको एक दफ़ा और भी दिखा देती हूँ किस तरह लगेगा ये तैयार होने का। इसका कैसे पता चलेगा ये हमारा हलवा जो हमारी जेली तैयार है। ये देखें कितना स्मूथ सा सिल्की सा हमारा जो है ये मिक्सचर हमारा, जो इसको आप हलवा भी कह सकते हैं। तो ये देखें कितना अच्छा सा है, एक तार आ रही है। तो बस ये रेडी है, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से 3 प्यालियों में 3 कलर जो डाल के रख दिए हैं। मेरे लिक्विड कलर है, आपके पास अगर पाउडर हो तो आप पहले घोल के रख दीजिएगा। ग्रीन, रेड और जो है येलो मेरे पास कलर, सब में तीनों में थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी डिवाइड करके बराबर क्वांटिटी में। अगर आपके पास एक कलर है और आप एक कलर में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैं तीनों का बना के दिखा रही हूँ इसलिए, वरना जो मैंने ये मिक्सचर बनाया सिर्फ ये एक जेली का है, मतलब आप एक ही कलर का ना ये जो जेली बना सकते हैं। यहाँ पर मैं तीनों को दिखाना चाह रही थी इसलिए मैं तीनों कलर का यूज़ किया, ताकि आपको जो पसंद कलर हो या जिस कलर का आप जेली बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। देखें जी हम जल्दी से मिक्स करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जमने लग गई है। ये देखें जी, तो बर्तनों को मैंने पहले सेट कर लिया था, उनको हल्का सा नीचे से ग्रीस कर लिया था, घी लगा के, बहुत मामूली सा घी लगाया था ताकि जेली हमारी आराम से तरह। ज़रूरत तो नहीं है लगाने की, लेकिन फिर भी लगाना बेहतर है कि आपसे कोई मसला ना हो जाए, तो आप भी पहले ग्रीस कर लीजिएगा। तो देखिए जी दूसरा चम्मच से मैंने मिक्स किया येलो को, और देखिए रेड वाला मैंने चम्मच येलो में नहीं डाला कि कलर मिक्स ना हो जाए, और येलो का जो है वो मैं ग्रीन में डाल सकती हूँ क्योंकि ग्रीन और येलो का कुछ नहीं होता, चेंज नहीं होता कलर। देखिए जी अब ग्रीन जो है जेली को मिक्स करेंगे, इसको भी डाल देंगे जिस बर्तन में हमने इसको सेट करना हो। आपके पास जो बर्तन हो आप सेट कर सकते हैं जेली को जमाने के लिए। और इसको मैं डाल कर तो रूम टेम्परेचर पे इसको हम रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, हमारी जेली सेट हो जाएगी। अगर आपको जल्दी है तो आप 10 मिनट में इसको फ्रिज में या फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, देखें जी इस तरह सेट करेंगे। अगर आपको चम्मच को चिपके तो आप हल्का सा चम्मच को जो घी भी लगा सकते हैं। ये देखें जी, तो अगर आपने एक का बनाना है तो ज़्यादा इजी बन जाएगा। एक ही कलर बनाकर फिर आप दूसरे कलर के दोबारा बना सकते हैं इसी में जो मैंने बताई रेसिपी से। तो यहाँ पर देखें जी सारी माशाल्लाह जेली हमारी जो है सेट हो गई है। ये देखें जी, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम अभी रख देंगे इसको जमने के लिए। तो 15 से 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ, दिखाती हूँ कि जेली हमारी कैसे सेट हुई। तो अपने वीडियो के साथ साथ रहना, वीडियो स्किप नहीं करना। तो हमने कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये देखें जी माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं। तो जेली जब मैंने निकाली है तो मैं दिखा नहीं सकी उस टाइम ना, क्योंकि कैमरा मेरा सही जो ऑन नहीं हुआ था, रिकॉर्ड नहीं हो सका वो सीन। तो ये देखें जी आराम से उतर रहे माशाल्लाह से, अच्छी सी बहुत ही मज़ेदार जो जेली हमारी तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। जब आप रेसिपी एक बार ट्राई करेंगे तो हर बार जो है आप इसी तरह घर में आराम से सस्ते से जेली बनाना चाहेंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी आप इसको देख सकते हैं कितने आराम से हमारी जेली कट हो रही है, और बच्चे तो बहुत शौक से खाएँगे। घर में आप मज़े के जो है शरबत बना सकते हैं। तो आप जिस तरह आप यूज़ करें आपकी मर्ज़ी। देखें जी एंड में जो कढ़ाई में बच गया था वाइट कलर का, वो मैंने उसको भी बाद में उतार के चम्मच से इसको सेट कर लेते। देखें जी इसको भी रख लेंगे बीच में कट करके। और ये देखें जी माशाल्लाह से थोड़ी सी देखिए 1 कप चीनी से हमारी कितनी सारी जेली जो बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए जी आप इनको स्टोर कर सकते हैं 15 दिन तक फ्रिज में रख कर, या आप डेली बनाएं, डेली इस्तेमाल करें। आप शरबत भी बना के डाल सकते हैं, इस तरह के जो शरबत बनते हैं रमज़ान शरीफ में, तो ठंडाई में डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कस्टर्ड ट्राइफल किसी में भी। तो ये देखें कस्टर्ड मैंने बना के रखा था, तो मैंने कहा दिखा दूँगी आपको कि आप किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। देखें जी आप इस तरह कस्टर्ड पे बना के डाल सकते हैं, आप फ्रूट डाल सकते हैं साथ में इसकी जेली के साथ ही, तो बहुत ही मज़ेदार आपकी डिश तैयार हो जाएगी। घर में मेहमान हैं तो आप इस तरह जेली बनाकर एक अच्छी सी जो आम से कस्टर्ड को सजा सकते हैं, आम से शरबत को सजा सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाकर। तो देखें जी आपको मैं दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर वीडियो हमारी पूरी मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।